नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। धन वैभव अच्छा लगे जब हो देह निरोग, रोगी हो काया अगर मन ना भावे भोग। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन बताया गया है। हालांकि बहुत से लोग अपने जीवन में केवल भौतिक धन को एकत्रित करने में लगे रहते हैं, लेकिन यदि अधिक धन का संचय किया जाए तो मनुष्य के जीवन में बुराइयों का आगमन होने की संभावना रहती है। वहीं अगर शरीर में अधिक वजन यानी मोटापा एकत्रित होने लगे, वजन बढ़ने लगे, तो कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे उन सभी लोगों के बारे में जिनका वजन अधिक है, कौन सी समस्याएं उन्हें हो सकती हैं, किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं और कैसे अपने वजन को कम किया जा सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मोटापा ना हो यानी वजन कम रहे, इसके लिए कैसी जीवन शैली सभी को अपनानी चाहिए। इस विषय पर बात करेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि दरअसल वो कौन से कारक हैं जो हमारे शरीर के वजन बढ़ने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है वो उसके BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति को अधिक वजन, और BMI 30 या उससे अधिक होने पर मोटापे की श्रेणी में माना जाता है। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, चय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को वजन कम करने से रोका जा सकता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा मोटे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये मोटापा आपके लिए खतरा बन सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। मोटापा एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी है और दूसरे कई रोगों के लिए प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कैसे इस समस्या से निपटना है, कैसे करना है इससे बचाव, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। मोटापा इतनी आम समस्या है और इसे लेकर भ्रम उतने ही ज़्यादा हैं। भ्रमों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इससे संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मोटापा, जिसे अक्सर सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम माना जाता है, दरअसल ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ना होकर हमारी सेहत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। सबसे पहले डॉक्टर राजेश खड़गावत, आपसे समझना चाहेंगे, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, वयस्क मोटे हो रहे हैं और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो मिडिल एज की पॉपुलेशन है उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। वज़न बढ़ना कितनी बड़ी चुनौती और कितना चिंता का विषय आप मानते हैं, अगर बात करें हमारे स्वास्थ्य के संदर्भ में? वजन बढ़ना एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिखने में खराब लगता है। वजन बढ़ना एक बिल्कुल बीमारी है, जैसे बाकी बीमारियां होती है वैसे ही एक बीमारी है जिसके लंबे समय पे देखा गया कि बहुत दुष्परिणाम होते हैं। और ये क्यों हो रहा है? जब हम पैदा होते हैं तो हमारा वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे हमारे खान पान में चयन बदलाव आता है, जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन में बदलाव आता है, तो होता है ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन हम उस जो हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं और उसका परिणाम होता है कि शरीर में फैट या वसा का इकट्ठा होना, और यह वसा धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है और एक समय आ जाता है, जैसा हमने देखा BMI, हमारा BMI ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं मोटापा आ गया है।
और ऐसा नहीं है कि मोटापा एडल्ट्स में ही होता है, बड़ों में ही होता है, मोटापा बच्चों में भी हो सकता है। और आजकल ये देखने में आया है कि बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और यही बच्चे जो अभी मोटे हैं ये आगे चल के मोटे एडल्ट्स में या वयस्क में परिवर्तित होंगे और इनका जो कुल मोटापे के साथ जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इनको बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाते हैं मोटापे की वजह से। जैसे इनको डायबिटीज़ हो जाती है, इनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इनको जोड़ों की समस्या हो जाती है और इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं जो हो जाती है। मुख्य कारण है कि हमारे दिनचर्या में बदलाव, जिसकी वजह से हमें मोटापे की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। राइट। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, एक तो वो पॉपुलेशन हुई, वो लोग हुए जो सिर्फ सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से या खान पान की आदतों की वजह से अपना वजन बढ़ा रहे हैं या मोटे हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है लोगों का जिनके अंदर किसी तरह की बीमारी होती है, कारण कुछ और होता है और वजन बढ़ जाता है। मॉर्बिड ओबेसिटी, आजकल ये जिक्र बहुत आता है, क्या कंडीशन है और कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है? कौन सी कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं का खतरा हो सकता है इससे? नमस्कार। मॉर्बिड ओबेसिटी बेसिकली एक बहुत ज़्यादा मोटापे की स्थिति है जब BMI आपका 35 के ऊपर चला जाता है और उसके साथ कई सारी बीमारियां लग जाती है। जैसे डॉक्टर खड़कावत ने कहा कि बीमारियां जैसे डायबिटीज़ लग जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो शुरू में नज़र ही नहीं आती हैं, जैसे फैटी लिवर। फैटी लिवर अक्सर पाया जाता है जिनका वेट ज़्यादा होता है, पर वो फैटी लिवर धीरे धीरे लिवर को ख़राब कर देता है और हमने पाया है कि हमारी अपनी रिसर्च में करीब 3 से 5% पेशेंट्स का लिवर काफ़ी ख़राब हो चुका होता है फैटी लिवर के कारण, जो लिवर फेलियर में चला जाता है। उसके अलावा स्लीप एपनिया है, जिसके कारण पेशेंट जो मरीज है, जो जिनका वजन ज़्यादा है, वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं जी। फिर वो दिन में सोते रहते हैं और सुस्त रहते हैं और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। और एक बहुत बड़ा कारण है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का स्लीप एपनिया। एक तीसरी चीज जो अभी जिस पे काफी आजकल चर्चा होती है वो है कैंसर का रिस्क। मॉर्बिड ओबेसिटी या जिनका वजन ज्यादा है उसमें 13 तरह के कैंसर का रिस्क ज्यादा पाया गया है। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन की जो कैंसर रिसर्च पे स्टडीज की गई हैं, उन 13 तरह के कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, किडनी कैंसर है, कोलन कैंसर है, ऐसे और कैंसर हैं जिनका मोटापे के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन पाया गया है और जिनका वजन ज्यादा है उनको आगे जाके इस कैंसर का काफी रिस्क है। तो ये जो बीमारियां हैं ये मॉर्बिड ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है, इसीलिए हम इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं क्योंकि बीमारियां साथ में लिंक्ड है। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है तब धीरे धीरे इतनी आसानी से वजन जो है बढ़ने की तरफ चलता है कि शायद उस व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं होता या उस समय ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि एकदम से वजन कम ही स्थितियों में बढ़ता है। ऐसे में किस तरह की बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, और जब किसी का वजन बढ़ रहा होता है कैसे बदलाव शरीर में आते हैं जिसकी वजह से जटिलताएं उत्पन्न होती हैं? बिल्कुल सही बताया आपने। जिस व्यक्ति का वजन बढ़ता है उसे बहुत अधिकतर ये पता ही नहीं चलता है कि उसका वजन बढ़ रहा है। जब उससे कोई लोग मिलने आते हैं जो उसको लंबे टाइम बाद देख रहे हैं, वो कहते हैं कि आपका पहले से वजन बढ़ गया, क्योंकि खुद को महसूस नहीं होता है और आम जीवन में हम वजन को नापते नहीं हैं, हम वेट नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। या हमें पता चलता है कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो पहले के मुकाबले टाइट हो गए, तो हमें लगता है कि अरे कपड़े क्यों टाइट हो रहे हैं, इसका मतलब वजन बढ़ रहा है। सो ये पहली स्थिति है जहां हमें पता चलता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, और इस वजन को हमें आसानी से हमें कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाए कि वजन बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, हमें आपकी जो डेली रूटीन है उसमें बदलाव करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है और आपको खाने में कंट्रोल करना। ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो अधिकतर पेशेंट में सक्सेसफुल होती हैं, जिनसे सफलता मिलती है, वजन कम किया जा सकता है। और अगर कम भी नहीं करें, इन दोनों का ध्यान रख लें, तो वजन का और बढ़ना हम आसानी से रोक सकते हैं। मुश्किल नहीं है, आपको अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करना है। डॉक्टर खड़गावत, क्या ये उन स्थितियों में भी काम करेगा जिसमें व्यक्ति को कोई समस्या है, जैसे थायराइड का असंतुलन होता है? रवीश जी हैं, इनका एक सवाल भी आ गया है, थायराइड से प्रभावित हैं, कहते हैं मैं खाना बहुत ही कम खाता हूं बट मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। तकरीबन 75 किलो का इनका वजन है, 5'4" की हाइट है और 28 उम्र इन्होंने लिखी है। तो जो थायराइड के या हार्मोन इम्बैलेंस जो होते हैं व्यक्तियों में, क्या वो भी वजन को प्रभावित करते हैं, और क्या ऐसी स्थिति में वजन को कम करना वाकई मुश्किल होता है?
ये बिल्कुल सही नहीं है कि हार्मोन की बीमारियों से वजन बढ़ता है। थायराइड की बीमारी से वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है। और कुछ केसेस में जिनको बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन कम बनने की बीमारी होती है, जैसे हाइपोथायराइड कहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उस स्थिति में 3-4 किलो 5 किलो वजन बढ़ जाता है। और जैसे ये दवाई शुरू करते हैं, विदिन 10 दिन 15 दिन में ये आपका वजन वापस कम भी हो जाता है, क्योंकि जो शरीर में एक्स्ट्रा पानी होता है वो थायराइड की दवाई के साथ निकल जाता है। उन व्यक्तियों को जिनको थायराइड की बीमारी है और वो इलाज ले रहे हैं, तो उनका मोटापा किसी भी तरह से थायराइड की बीमारी से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनको थायराइड की बीमारी है सभी मोटे हैं, या सभी जो मोटे लोग हैं उनको थायराइड की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह की जो हार्मोन की दूसरी बीमारियां हैं, उनका भी मोटापे से बहुत संबंध नहीं है। 99.99% जो मोटापे के लोग हैं उनमें हार्मोन की बीमारियां नहीं हैं। और यह भी देखा गया है कि ये हार्मोन की बीमारियां मोटापे की वजह से आगे बढ़ती हैं। मोटापे की वजह से ये हार्मोन की बीमारियां होती है, तो इनको ये नहीं कह सकते कि हार्मोन की बीमारी होने की वजह से ये मोटापा हो गया। और जैसा हमने इस केस में जो आपने बताया उसमें देखा कि इनको थायराइड की बीमारी है, मोटापा है, तो ये मोटापा थायराइड की बीमारी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अगर आप दवाई बराबर ले रहे हैं, साथ में अगर आप दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं, खाना कंट्रोल करते हैं, तो आपका आसानी से वजन कम हो सकता है। जी, तो वो तमाम लोग जो ये सोचकर बैठे रहते हैं कि उनको थायराइड या कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंस या एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, वो ये सोच के ना बैठे, विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जब वजन कम करने की बात आती है तो आजकल मार्केट में कई तरह के विकल्प हैं जो ये दावा करते हैं कि आसानी से वजन कम कर देंगे। ऐसे में, क्योंकि आप एक सर्जन हैं, ये बताएं कि बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करें या वजन कम करने के लिए सर्जरी, किन कैंडिडेट्स के लिए, किन लोगों के लिए प्रभावशाली है और उसका क्राइटेरिया क्या है? कौन सी वो स्थिति है जिसमें सर्जरी करवाना असरदार होगा? देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो वजन कम करने के कई साधन है, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या दवाइयां हैं, उनका एक लिमिटेड रोल है, क्योंकि खासकर जिनको मोटापा ज्यादा है, BMI 30 के ऊपर है, ये देखा गया कि सक्सेस रेट काफी कम है और वजन दोबारा वापस आ जाता है। इसीलिए बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत पॉपुलर हो रही है और इसकी हाल में ही इंडिकेशंस को मॉडिफाई किया गया है। जो हमारी वर्ल्ड बॉडी है ओबेसिटी सर्जरी की, उन्होंने अब BMI कट ऑफ 30 के ऊपर कर दिया है, जो 35 के ऊपर था। तो अगर किसी का BMI 30 है, 30 या 30 के ऊपर है और उसको कोई भी मोटापे से रिलेटेड बीमारी है, जैसे डायबिटीज है या स्लीप एपनिया है या PCOD है, ये लोग कैंडिडेट है सर्जरी के। या फिर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 35 या उसके ऊपर है या कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी वो इंडिकेटेड है। सो अभी जो BMI पहले 35 और 40 थे, वो 5 BMI पॉइंट्स कम कर दिए गए हैं। तो इसलिए अब बैरिएट्रिक सर्जरी की इंडिकेशंस लोअर कर दी गई है और ये लोग बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, किस तरह से ये सर्जरी की जाती है? अभी हम विजुअल्स भी देख रहे थे स्क्रीन पर, किस तरह से सर्जरी की जाती है और एग्जैक्टली इसमें होता क्या है? देखिए, सबसे जानना जरूरी है कि बैरिएट्रिक सर्जरी में कोई फैट रिमूवल नहीं है या कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। इसमें बेसिकली जो पेट की थैली है, जिसको हम आमाशय बोलते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन होता है। सबसे पॉपुलर ऑपरेशन है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम पेट का चौथाई हिस्सा निकाल देते हैं और एक पेट ट्यूब की तरह बन जाता है, थैली से एक ट्यूब की तरह बन जाता है। तो कैपेसिटी कम होने से क्या होता है कि आप थोड़ा खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा जी। और जो हिस्सा निकालते हैं उसमें भूख लगने के हार्मोन्स बनते हैं, जो जब हिस्सा निकल जाता है तो भूख भी कम लगती है। तो दोनों तरीकों से वजन कम होता है और वजन हमेशा धीरे धीरे कम होता है और साल में काफी अच्छा वजन कम हो जाता है जी। डॉक्टर राजेश खड़गावत, बहुत से लोग हैं जो वज़न कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या क्रैश डाइटिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि आपको एक दिन में एक मील में शायद एक टमाटर या कोई एक फल ही खाना है। इस तरह के जो तरीके हैं, क्या ये वाकई काम करते हैं? बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी साइंटिफिक यूटिलिटी अभी प्रूव नहीं हुई है। जैसे आप दिन में एक बार ही खाना खाना है, ऐसा कुछ टाइम के लिए तो किया जा सकता है कि हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए किया जा सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें सालों तक नहीं की जा सकती। आपका रूटीन अफेक्ट हो जाता है, आपका काम अफेक्ट हो जाता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि लंबे समय के लिए इनकी यूटिलिटी प्रूव नहीं हुई है, साइंस के परीक्षण के आधार पर खरे नहीं उतरे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि ये लंबे टाइम में भी कारगर होंगे या नहीं होंगे। कुछ टाइम के लिए, छोटे समय के लिए अगर हम करें तो हो सकता है कि हम महीना भर करें तो
बिल्कुल भी खाना नहीं खाएं और सिर्फ टमाटर ही खाएं तो हो सकता है वजन कम हो जाए, लेकिन वो हम लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। जी, और क्या वो लोग जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, हफ्ते भर में 7 किलो 10 किलो वजन कम कर लीजिए, इस तरह के जो दावे करना है, क्या ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है? अगर कोई अपना वजन कम करना चाह रहा है वेट लॉस के लिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहे और प्रभावशाली भी हो? जो आपने बात की कि एकदम से जो इंस्टेंट मेथड्स हैं कि आप हफ्ते भर में इतना वजन कम कर लीजिए, उसके बिल्कुल दुष्परिणाम सामने आए हैं कि एकदम से जो आपका वजन कम होता है उससे कई तरह की बीमारियां आपको होती है, और जैसे ही आप वापस अपने रूटीन पे आते हैं वजन उससे आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आपने एक हफ्ते में कम किया 5 किलो और उसके बाद आपने रूटीन अपना शुरू किया तो आपको 7 किलो वजन गेन हो गया वापस, तो आप तो 2 किलो नुकसान में रहे। सो इस तरह के जो साधन हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन ये शरीर के लिए अच्छे नहीं है, हमें ध्यान देना चाहिए इससे। अगर हम जीवनचर्या में बदलाव करते हैं, हम अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो लंबे समय पे कारगर होंगे। सो उन्हीं को फॉलो करना, क्योंकि इन सब मेथड की जो साइंस के आधार पे परीक्षण में ये पाया गया है कि ये लंबे समय में बहुत सक्सेसफुल है, और यही एक तरीका है जिनको हम करके अपने समाज में जो मोटापा बढ़ रहा है उसको रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। जी, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, सर्जरी की जब बात आती है तो बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि सर्जरी की वजह से एक तो मोटापे की जटिलताएं हुई और सर्जरी करवाई, कहीं उसकी वजह से और दुष्प्रभाव तो नहीं हो जाएंगे। कितनी सेफ सर्जरी है? आगे की कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो कैसे मैनेज की जा सकती हैं? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में बहुत भ्रम है समाज में। सर्जरी जो बैरेटिक सर्जरी, वजन कम करने की सर्जरी है ये लैप्रोस्कोपी के लिए की जाती है और ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। ये किसी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी है, या कोई भी और पेट की सर्जरी के बराबर माना जाता है इसका रिस्क प्रोफाइल। जी, तो अगर देखेंगे आप बैरेटिक सर्जरी को, तो इसमें ओवरऑल जो पास्ट 30-40 साल में इक्विपमेंट में इंप्रूवमेंट हुई है और जो केयर में इंप्रूवमेंट हुई है, उसके कारण रिस्क बहुत कम हो गया है और उसके फायदे बहुत हैं। तो अगर आप मोटापे के रिस्क देखें और सर्जरी के रिस्क को तोलें आपस में, तो रिस्क रेशो सर्जरी के बेनिफिट में है। सर्जरी बहुत ही सेफ है। इनफैक्ट अब जो हमारी एसोसिएशन बोलती है, वर्ल्ड बॉडी ऑफ बैरेटिक सर्जरी, कि अब ये बात ज़्यादा डिस्कस करी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी की सेफ्टी स्टैब्लिश हो गई है। इसमें अब कोई दो राय नहीं रहेगी कि सर्जरी सेफ है, इसके लॉन्ग टर्म रिस्क काफ़ी कम है। और जो मोटापे के रिस्क हमने अभी डिस्कस किए थे, वो सर्जरी के बाद वजन कम होने से काफ़ी कम हो जाते हैं। जी, और जो लोग ये सर्जरी करवाते हैं, एक तो सीधा फायदा हुआ कि मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि उसके अलावा मॉर्बिड ओबेसिटी वाले केसेस में दूसरी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो मधुमेह रोग हो, फैटी लिवर हो या और समस्याएं, उनमें भी किस तरह से लाभ मिलता है? अगेन ये सर्जरी के साथ वजन कम के अलावा बहुत सारी बीमारियों पे पॉजिटिव असर पड़ता है। जैसे मधुमेह की बात है, अगर आप देखेंगे तो जो मधुमेह के मरीज हैं उनकी बीमारी तुरंत दवाइयां बंद हो जाती हैं सर्जरी के बाद। विद इन अ वीक हम लोग उनकी दवाइयां, चाहे वो इंसुलिन हो चाहे गोलियां हो, वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हार्मोनल इफेक्ट होता है सर्जरी का। सर्जरी के बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने सर्जरी की, विद इन अ वीक वो हार्मोन्स बढ़ते हैं, इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते हैं और मधुमेह की दवाइयां तुरंत बंद हो जाती हैं। एक तो ये है। दूसरा है स्लीप एपनिया। तो कुछ लोग स्लीप एपनिया के लिए मशीन लगाते हैं रात को, वो मशीन हट जाती है। तीसरी मेजर बेनिफिट लिवर पे। लिवर की बीमारियां जो मैंने बताई थी, 5% लोगों के लिवर खराब हो जाते हैं, वो भी कई बार रिवर्स हो जाते हैं। हमने अपनी शोध में पाया है कि लिवर की बीमारियां जो स्टेज 3 स्टेज 4 पे भी पहुंच गई हैं वो भी वजन कम होने के बाद काफी हद तक इंप्रूव कर गई हैं। तो न सिर्फ मोटापे पर वजन कम करने के लिए, बल्कि वो बीमारियां जो व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं, उसमें भी काफी लाभ हो सकता है अगर सही समय पर और सही इंडिकेशंस के लिए सर्जरी करवाई जाए वजन कम करने की। डॉक्टर राजेश खड़गावत, बच्चों में मोटापा एक बड़ी समस्या के रूप में आपने बताया, किस तरह से वहां पर ध्यान दिया जाए? क्योंकि अक्सर जो है बच्चे जब मोटे हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स को ये लगता है कि बाद में जाकर तो वजन कम हो ही जाएगा। कैसी जीवन शैली अपनाई जाए, क्योंकि वहां पर अगर समस्या को हल किया गया तो आने वाला जीवन भी सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल सही है। अगर हम बच्चों में इस मोटापे की प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं तो हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं कि हम एडल्ट्स में भी
हमें मोटापा नहीं हो। और सबसे ज़रूरी जो बात है आजकल कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है बच्चों में। हमारे जो नए वीडियो गेम्स और जो मोबाइल फ़ोन और टीवी जो आए हैं, इसकी वजह से होता है कि बच्चे खेल तो रहे होते हैं लेकिन वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। और साथ में जिस तरह का आजकल खाना मिल रहा है और जो बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगा सकते हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, ये दो मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से बच्चों पे मोटापा बढ़ रहा है। और केवल ऐसा नहीं है कि इसका कारण घर पे ही है, स्कूल भी इसका एक कारण है कि पहले स्कूल में गेम्स के रेगुलर पीरियड होते थे, बच्चे आपस में खेलते थे, लेकिन अब ऐसा धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि पढ़ाई पे ज़्यादा जोर पड़ा है, तो गेम्स में फिजिकल एक्टिविटी पे स्कूल में भी जोर कम हुआ है, बच्चे खेलते नहीं हैं, उतना स्पेस नहीं होता है कि खूब सारे बच्चे आपस में खेल सके। गेम्स पीरियड में उनको दूसरे काम दे दिए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर पे काम करना होता है या और दूसरे सब्जेक्ट के भी पीरियड चलते रहते हैं। तो सभी मिला के हमें ये देखना है कि हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सके। डेली का एक ऐसा फिक्स टाइम हो जिसमें बच्चे बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, जिस वक्त सारे जो दूसरे साधन हैं जैसे टीवी है, वीडियो गेम्स है, मोबाइल है, वो सारे ऑफ करके रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। और साथ में खाने पे अगर हम ध्यान दें, फैट का इस्तेमाल कम करें, घी तेल का इस्तेमाल करें, तो हम रोक सकते हैं कि बच्चों में भी मोटापा नहीं हो। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। बहुत से भ्रम हैं मोटापे को लेकर और वजन बढ़ने को लेकर। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर खड़गावत आपसे, क्या ओबेसिटी जो है जेनेटिक समस्या है जो परिवारों में होती है? नहीं, ऐसा आमतौर पर ऐसा नहीं है। जी, क्या ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है डॉक्टर संदीप? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बीमारी है जिसके साथ और बीमारियां भी लगी हैं। जी, एक सवाल था शैलेंद्र सिंह का सवाल है डॉक्टर खड़गावत, हम चाहेंगे उसको भी शामिल कर लें कि क्या जल्दी डिनर करने से जो तोंद बढ़ जाती है उसको कम करने में लाभ हो सकता है? ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। जी, क्या सिर्फ मॉर्बिड ओबेसिटी ही स्वास्थ्य के लिए खतरा है डॉक्टर संदीप? नहीं, बीएमआई कोई भी तरह का मोटापा या ओबेसिटी खतरा है जी। शरीर के। बहुत से लोग ये समझते हैं डॉक्टर खड़गावत कि जिनका वजन ज्यादा होता है या मोटे होते हैं वो जो है प्रसन्न चित्त रहते हैं, यानी दे आर हैप्पी पीपल। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर संदीप, क्या अगर सिर्फ फिजिकल इनएक्टिविटी हो या सही भोजन ना लिया जाए, यही वजन बढ़ने का कारण हो सकता है? मुख्य कारण तो यही है दोनों। इसमें बेसिकली कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर का इम्बैलेंस है। जी, डॉक्टर खड़गावत, क्या बच्चे का वजन अगर ज्यादा हो तो माता पिता चिंता ना करें क्योंकि किशोर अवस्था में वजन खुद ही कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। अगर व्यक्ति जो है सर्जरी करवा ले तो सभी के लिए वो बेहतर विकल्प होगा वजन कम करने का डॉक्टर संदीप अग्रवाल? सर्जरी केवल जिनके लिए इंडिकेटेड है, जैसे मैंने बताया बीएमआई 30 या उसके ऊपर, उसके लिए उनको सलाह लेनी चाहिए और सारा सब कुछ समझ के सर्जरी करानी चाहिए। एक बहुत आसान तरीका डॉक्टर राजेश खड़गावत, जो लोगों को लगता है कि अगर धूम्रपान करेंगे तो भूख ही नहीं लगेगी, वजन खुद ही कम हो जाएगा। नहीं, ये सही नहीं है और इस धूम्रपान के और बहुत नुकसान है। एक और आसान तरीका लिपोसक्शन करवाना बेहद सरल लगता है अपने मोटापे को कम करने के लिए। डॉक्टर संदीप, क्या कहेंगे आप? लिपोसक्शन एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। बहुत से लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो सोना स्लिमिंग बेल्ट्स और इस तरह की तकनीकों में जाते हैं, क्या ये प्रभावशाली हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत? नहीं, ये बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी एक ही तरह की सर्जरी होती है या इसके अलग अलग रूप होते हैं जो कई तरह से की जा सकती है डॉक्टर संदीप? या बेरियाट्रिक सर्जरी में 3-4 प्रोसीजर्स होते हैं और हमें पेशेंट की पूरी इवैल्यूएशन के बाद डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोसीजर उनके लिए बेहतर है। डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या अगर सिर्फ सप्लीमेंट्स लिए जाए, खाना बंद कर दिया जाए तो इससे वजन कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, क्या बेरियाट्रिक सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं तो लोगों को इसको एक लास्ट ऑप्शन की तरह लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बेरियाट्रिक सर्जरी अगर इंडिकेटेड है तो उसको जल्दी कंसिडर करना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल काफ़ी कम है, काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर राजेश खड़गावत, अपना बीएमआई या मोटापा जानने का सही तरीका क्या होना चाहिए? हम हाइट और वेट अपना नाप लें कितना है, उससे हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, क्या बेरियाट्रिक सर्जरी या मोटापा कम करने की सर्जरी बच्चों में भी की जा सकती है या सही उम्र क्या होगी इसको करने की डॉक्टर संदीप? इसके लिए कोई उम्र नहीं है। अगर वजन ज्यादा है तो जल्दी करनी चाहिए सर्जरी। अगर सर्दियों में अधिक वसायुक्त आहार ले भी लिया जाए तो वो आसानी से पच जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, तो इस मौसम में इस तरह का खाना खाया जा सकता है? नहीं, यह सत्य नहीं है।
वो तमाम लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, क्या सर्जरी को पहला विकल्प समझें डॉक्टर संदीप? नहीं, पहला विकल्प तो नहीं समझे, पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई करें, पर अगर उनसे सक्सेस नहीं हो रही है तो उसको सर्जरी को डिले ना करें और एक विशेषज्ञ से सलाह लें। डॉक्टर खड़गावत, क्या थायराइड से मोटापा बढ़ता है या मोटापे की वजह से थायराइड और दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? थायराइड से मोटापा नहीं बढ़ता है, मोटापे से दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बिल्कुल हो सकते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी की वजह से इनमें से किसका खतरा होगा डॉक्टर संदीप? फैटी लिवर हो सकता है या कुछ तमाम कैंसर्स का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है? या दोनों ही में, फैटी लिवर भी और कैंसर का रिस्क, जैसे मैंने बताया 13 तरह के कैंसर मोटापे के साथ लिंक्ड है। जी, क्या आप बताना चाहेंगे उन लोगों को जो अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि एक आसान विकल्प हो, व्यायाम ना करना पड़े और खाना भी ना छोड़े? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपको व्यायाम करना पड़ेगा और खाने में भी रेस्ट्रिक्शन करने पड़ेंगे। जी, इजी ऑप्शंस वजन कम करने के कितने सहायक सिद्ध हो सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए कितने सुरक्षित हो सकते हैं डॉक्टर संदीप? नहीं, आई थिंक वजन कम करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम चाहिए और साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपीज ही करनी चाहिए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर संदीप अग्रवाल हमारे व्यूअर्स को, जो लोग मोटे हैं और इस हिचकिचाहट में रहते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, वजन कैसे कम करें? देखिए, मोटापे को एक बीमारी समझें और आप एक विशेषज्ञ के ट्रीटमेंट प्रोग्राम में आए और उसके बाद उनके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह अच्छी तरह सीरियसली ट्राई करें और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक बैरिएट्रिक सर्जरी विशेषज्ञ से मिले। जी, डॉक्टर राजेश खड़गावत, आपका संदेश उन तमाम लोगों के लिए जो इस कगार पर हैं कि उनका वजन बढ़ने लगा है, किस तरह के बदलाव करें और खास तौर पर बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वजन ना बढ़े, क्या संदेश है आपका? सबसे पहला हमें बदलाव करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। डेली हमें कम से कम आधा पौन घंटा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक रेगुलर करना है और साथ में खाने में थोड़े छोटे छोटे बदलाव लाने हैं और हर स्टेप पे हमें खाने में फैट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने देखा है कि थोड़े थोड़े अगर फैट हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमारा मोटापा बढ़ता है। जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर संदीप अग्रवाल। बहुत से भ्रमों को आपने दूर किया है और साथ ही ये भी बताया है कि अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो कहाँ पर हमें रोक लगानी होगी और अगर वजन बढ़ चुका है तो ऐसे में सही तरीका क्या है अपने वजन को कम करने का। तो अगर आपके भी कपड़े तंग होने लगे हैं तो कपड़े ना बदलें, अपने जीने का तरीका बदलें, एक विशेषज्ञ के पास जाएं और जो हर चमकती हुई चीज़ जिस तरह से सोना नहीं होती, ऐसे तमाम विकल्प जो आपको लगता है प्रभावशाली हो सकते हैं वजन कम करने के लिए और बहुत ही आसान है, उन पर भरोसा ना करें। विशेषज्ञ से जानें कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर जो लोग धन संचित करने की बात करते हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं होता। जीवन में स्वास्थ्य से अनमोल कुछ भी नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से और कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।